मंदं हसन्तं परभयालसन्तं जनस्य चितं सततं हरन्तं वेणुं नितान्तं मधुवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अर्थात मृदुल हंसने वाले, तेज से चमकने वाले, सदैव लोगों का चित्त आकर्षित करने वाले, अत्यंत मधुर बांसुरी बजाने वाले बाल कृष्ण का मैं मन से स्मरण करता हूँ या करती हूँ। जय माता रानी दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। सबसे पहले मार्गशीर्ष मास के कथा सुन रहे सभी भक्तजनों का आज के कथा में हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास जिसमें भगवान विष्णु का स्मरण और भक्ति विशेष फलदायी होती है, हमें धर्म, निष्ठा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आज की कथा सत्यवान और सावित्री की है, जो न केवल सच्चे प्रेम की मिसाल है बल्कि धर्म और भक्ति की शक्ति का अद्भुत प्रमाण भी है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और दृढ़ निश्चय मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। तो आइए इस प्रेरणादायक कथा का श्रवण करते हैं। उम्मीद करती हूँ कथा अंत तक सुनिएगा, और यदि कथा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास अपलोड होने वाला प्रत्येक वीडियो सही समय पर पहुँच जाए। बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति और उनकी रानी माला देवी के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या इतनी सुंदर और तेजस्वी थी कि उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि वह अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण भी थी। जब विवाह योग्य आयु हुई तो सावित्री ने स्वयं पति का चुनाव करने का निश्चय किया। एक दिन वह वन में भ्रमण कर रही थी, तभी उसने एक तेजस्वी युवा को देखा। वह युवा सत्यवान थे, जो एक वनवासी राजकुमार था। सत्यवान अपने पिता राजा धूमतसेन के साथ वन में साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि राजा का राज छीन लिया गया था। सावित्री ने सत्यवान को देखकर मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। लेकिन जब वह अपने पिता के पास गई तो नारद मुनि ने उसे चेतावनी दी। नारद मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, सत्यवान धर्मपरायण और गुणी है, लेकिन वह अल्प आयु है। उसके जीवन में केवल 1 वर्ष ही शेष है। सावित्री ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं अपनी निष्ठा और प्रेम से सत्यवान को जीवन दान दूंगी। मुझे किसी और का पति स्वीकार नहीं। सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया और अपने राजमहल का सुख छोड़कर वन में उसके साथ साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। वह सत्यवान की सेवा करती और दिन रात भगवान विष्णु का स्मरण करती। सावित्री ने मन ही मन ठान लिया था कि वह सत्यवान को मृत्यु के ग्रास से बचाएगी। विवाह के उपरांत उसने कठिन व्रत और तपस्या शुरू कर दी। मार्गशीर्ष मास में उसने विशेष व्रत रखे जो भगवान विष्णु को समर्पित थे। विवाह के 1 वर्ष बाद की बात है। सावित्री को आभास हो गया था कि आज सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी। वह सत्यवान के साथ वन में गई, जहाँ सत्यवान लकड़ियाँ काटने का कार्य कर रहा था। अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसी समय यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने कहा, हे राजकुमारी, सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है, तुम वापस जाओ। पत्नी का धर्म यहीं समाप्त होता है। सावित्री ने उत्तर दिया, धर्म? पत्नी का धर्म अपने पति के साथ अंत तक निभाना है। मैं जहाँ मेरे पति की आत्मा जाएगी वहीं जाऊंगी। यमराज सावित्री की निष्ठा और साहस देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे सावित्री, तुमने अपने पति के प्रति असाधारण प्रेम और भक्ति का परिचय दिया है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, सत्यवान के जीवन को छोड़कर कुछ भी मांगो। सावित्री ने बुद्धिमानी से उत्तर दिया, हे यमराज, मुझे वरदान दें कि मेरे ससुर राजा धूमतसेन को उनकी आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज ने यह वरदान दे दिया और आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर उनका पीछा किया। यमराज ने पुनः कहा, अब एक और वरदान मांगो, सत्यवान का जीवन छोड़कर। सावित्री ने कहा, हे यमराज, मुझे वरदान दें कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। तभी सावित्री ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज,
मेरे पति के बिना मैं पुत्रों को कैसे जन्म दे सकती हूँ। यमराज को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने सावित्री के साहस और भक्ति से प्रसन्न होकर सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सत्यवान पुनः जीवित हो उठा। सावित्री और सत्यवान अपने घर लौटे। राजा धूम्रसेन को उनकी आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने धैर्य, भक्ति और बुद्धिमानी से न केवल अपने पति को मृत्यु से बचाया, बल्कि अपने परिवार को भी सुख समृद्धि प्रदान की। मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु की आराधना और धर्म का पालन अत्यंत फलदायी होता है। सावित्री की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, साहस और निष्ठा से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सत्यम धर्मम च पिप्राणां कर्तव्यमे तत्सदा मार्गशीर्षे हि यत्नेन विष्णु भक्तिम करोति च। अर्थात सत्य और धर्म का पालन मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। सत्यवान और सावित्री की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी है। जीवन में कोई भी बाधा क्यों न आए, हमें सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। सावित्री का साहस और भक्ति एक अमर प्रेरणा है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और भक्ति की इस धारा को आगे बढ़ाइए। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ कल के अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राधे।